डॉक्टर नवल किशोर जी, आज प्रधानमंत्री ने सीधे लालू प्रसाद यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन रेलवे में नौकरी जमीन के बदले कैसे दी जाती थी इसका जिक्र उनकी ओर से जरूर किया गया, और वो भी देश के सामने है। तो अगर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि कितने पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी हम दे रहे हैं मौजूदा मोदी की सरकार में, तारीफ करेंगे आप? देखिए, मोदी जी जो नौकरी देने का प्रक्रिया शुरू किए हैं, नियुक्ति पत्र बांटने का जो प्रक्रिया शुरू किए हैं, वो तो बिहार सरकार का शुरुआत करने के बाद हुआ है। वो पहले क्यों नहीं बांटे? 18 करोड़ नौकरी 9 साल में हिसाब किताब होता है। 18 करोड़ में 9 लाख नौकरी देना कौन सी बड़ी बात है? 22 करोड़ युवा जब नौकरी मांगे उसमें 7 लाख नौकरी दिया आपने, ये कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मोदी जी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए वो दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते कहते आवाज आपकी आ रही है, आप बोले सुन पा रही हूँ मैं आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। जहां तक रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी का बात है, 1 लाख करोड़ मुनाफा दिया, ये कोई झुठला सकता है? कोई किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई झुठला सकता है? गरीब रथ, गरीबों के लिए एसी कोच खोला गया, कोई झुठला सकता है? कूलर प्रचलन में आया, खादी प्रचलन में आया, कोई झुठला सकता है? कूलियों को नौकरी में जगह देने की बात की गई, कोई झुठला सकता है? रेलवे मंत्रालय पूरे विश्व में चर्चा में रहा, ऑक्सफोर्ड से लेकर हार्वर्ड तक, कोई झुठला सकता है? और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसमें सीबीआई तो बंद केस किया था। बंद केस को खोलकर किसी को बदनाम करने का जो काम है वो तो भाजपा करती रही है। जहां तक भ्रष्टाचार का, आप कोई राज्य बोलिए और वहां भ्रष्टाचार नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे वो भाजपा का कोई भी राज्य हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो जो पहले था वहां पे, या महाराष्ट्र हो, हर जगह पे आपको अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचारी मिलेंगे आपको। जहां तक प्रधानमंत्री जी का बात है, वो केवल मन की बात करते हैं, नहीं तो मन से झूठ बोलते हैं। अपने सारे विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं, जिनको वो भ्रष्टाचारी बताते हैं उनके पास चला जाता हो तो गंगा से लेकिन नौकरी के लिए पारदर्शिता आज है या नहीं है नवल किशोर जी? वो लगातार रोजगार मेले के जरिए जो नौकरियां बांट रहे हैं उसमें पारदर्शिता तो है ना, ये तो मानेंगे ना नवल किशोर जी? नहीं चित्रा जी, इस देश में जो चित्र दिख रही है उसमें तो रोजगार है ही नहीं, तो ये पारदर्शिता क्या होगा? पारदर्शिता यही है कि एक रेल मंत्रालय पिछले 9 साल में 4-5 रेल मंत्री देख लिया है, लेकिन बुलेट ट्रेन चलाते चलाते, वंदे भारत चलाते चलाते वो साधारण ट्रेन को सुरक्षा भी नहीं दे पाते। ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि दो विरोधी दलों ने सरकार से सवाल पूछे हैं, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं बीजेपी के जितने भी शासित राज्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पर नहीं, ठीक है, एक जगह भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। आप कृपा करके उस पार्टी का नाम बताइए ना जिसका अध्यक्ष चारा चोरी के मामले में कन्विक्ट हुआ हो। वो पार्टी भाजपा है कि राष्ट्रीय जनता दल है? और जब जिस पार्टी का अध्यक्ष ही चारा चोरी के मामले में कन्विक्ट हुआ हो, मैं कन्विक्शन झूठ है क्या? चारा चोरी, फिर देखिए मैं तो इनके बीच में बोल नहीं रहा था। वो नहीं बोलेंगे देख लीजिए, मैं तो इनके बीच में बोल नहीं रहा था। नहीं बोलेंगे, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, नहीं बोलेंगे। मैं बोलने लगा था, उनकी आवाज नहीं आ रही है, उनको बोलने दीजिए। मैं तो शांति से सुन रहा था। आप ही की आवाज आ रही है स्क्रीन पे, वो वैसे भी हमारे साथ जूम से बैठे हुए हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी अगर आप बोलेंगे तो। हाँ बोलिए। देखो, चारा चोरी के मामले में जो कन्विक्ट हुए और चारा चोरी के बाद भी पेट नहीं भरा, तो रेलवे की भर्ती में लोगों की जमीनें लेकर और जिस तरह से बेनामी संपत्तियां खड़ी की गई, और वो कौन नहीं जानता कि बिहार को कैसे जंगल राज बनाया गया। कांग्रेस के विविध राज्यों के 2G, 3G, जीजाजी, कितनी सारी घटनाएं हैं। और टीएमसी कृपा करके मुझे बताए ना कि भाई शारदा स्कैम वालों से ममता बनर्जी चंदे ले रही थी कि नहीं, उनकी पेंटिंग कौन खरीद रहा था? और सुश्री ममता बनर्जी ने कभी त्यागपत्र देने की नैतिकता कभी क्यों नहीं की? जब उनके कमिश्नर को जो है भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई गिरफ्तार पूछताछ करने गई तो धरने पे कौन बैठा था? किसके घर से जो है नोटों के बंडल बरामद हुए? किसके यहाँ से रेट कार्ड मिला? किसके यहाँ से नौकरियों के नियुक्ति पत्र मिले? और ये सारे जो हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं पकड़े हैं, ये सीबीआई ने पकड़े हैं, हाई कोर्ट के आदेश पर पकड़े हैं, जुडिशरी की मॉनिटरिंग में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पकड़े गए हैं। तो जो जुडिशरी की मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन हो
उस इन्वेस्टिगेशन को ना माना जाए। जो कन्विक्ट हो गया है, जिसको जज ने कन्विक्ट कर दिया है कि आप भ्रष्टाचार की रकम जिसके यहां से बरामद हुई है उसको भ्रष्टाचारी न माना जाए, और भ्रष्टाचारी जिस पर आरोप उछाल दे उसको भ्रष्ट मान लिया जाए। ये नई न्याय प्रक्रिया कैसे कहीं प्रारंभ हो सकती है? ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। एक जो है सशक्त लोकतंत्र है कि जहां जहां विरोधी दलों की सरकार है, नहीं, अगर भ्रष्टाचारी जहां के होंगे उन्हें पकड़ेंगे। हाँ। नहीं, भ्रष्टाचार अगर लालू जी करेंगे तो गिरफ्तारी चित्रा जी की तो नहीं हो सकती ना, न जुई विश्वास की हो सकती है, ना अरविंद वाजपेयी जी को उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना जो है सोनिया जी के अपराध के लिए किसी तरह से सुरेंद्र राजपूत का भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता।